नेता है, उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ ही शर्मसार करने वाली घटनाक्रम है और तानाशाही रवैये का उन्होंने परिचय दिया है। लेकिन ये देश लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। कल की जो घटना है उससे पूरे देश में आक्रोश है। ये बहुत पॉपुलर है अपने इलाके में। मैं इनका चुनाव कवर करने गया था और राजस्थान में सबसे बड़े मार्जिन से बीजेपी को अगर कोई हरा के आया था तो ये सब हरा कर आए थे। इनकी अपनी खुद की पार्टी है और बीएपी इनके दल जो भारतीय आदिवासी दल है, उस भारतीय आदिवासी पार्टी के लीडर है। ये अपने इलाके में बहुत पॉपुलर है। मैंने इसलिए परिचय बता दिया कि जो देश के बाहर के लोग हैं, बाकी लोग ना जानते हो, ये और चंद्रशेखर आजाद दोनों लोग संसद में साथ बैठते हैं। दोनों लोगों का आप देखोगे अलग रहते हैं और लगभग ये देश के तमाम मुद्दों पर मुखरता से बोलते हैं जहाँ बोलने की जरूरत होती है, जब भी इन्हें टाइम मिलता है। आप आज पहली बार आए, इससे पहले मैं गया हुआ था धन्यवाद, और कल मैं वहीं था, लेकिन मेरा दिल, मेरी निगाहें यहाँ दिल्ली में थी। जैसे मैं आज पहुंचा हूँ, सबसे पहले पार्लियामेंट में हमने जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तब तक पार्लियामेंट नहीं चलेंगे। साथ ही हमारे साथी जो चंद्रशेखर भाई धरने पे बैठे हुए हैं कल से, उनके सहयोग में आज धरने पे बैठे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों के बीच में पहुंचा हूँ। बच्चों से मुलाकात हुई, उनके साथ किस तरह से बेरहमी से लड़कों के साथ मारपीट की, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ मारपीट किया है। ये एक तानाशाही रहा है। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति इस्तीफा दे देगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, आपका ही मंत्री बनेगा दूसरा, लेकिन जवाबदेही तय हो जाएगी। देश में मैसेज जाएगा, जो मिनिस्टर है उनको पता चलेगा, जो सरकार है उनको पता चलेगा कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मी का जिस तरह से जिद्दीपन पे आके बैठी हुई है, वो लोकतंत्र के लिए घातक हो रहा है। लेकिन आज देश का युवा प्रत्येक वर्ग का, और मुझे आज ये खुशी हो रही है कि जो धर्म का जहर बोल के ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, यहाँ पर प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक वर्ग का युवा यहाँ पर आया है। और आज मुझे लगा कि धर्म आस्था का विषय था, धंधा का नहीं था, लेकिन आज धंधा बना दिया था इन लोगों ने। लेकिन वापस युवा आस्था पे आ रहा है। वो समझ रहा है कि वो भले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, भले वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, सबको रोजगार चाहिए। जो आज की सरकारें धर्म में बांट के नहीं देने का काम कर रही थी, लेकिन युवा जाग चुका है, वो जवाब मिलेगा। हम भी आज सरकार से अपील करना चाह रहे हैं, हम भी सम्मान करते हैं, आप जवाबदेही तय करें। युवाओं की जो मांग है, जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की है, उनसे इस्तीफा ले। तो जो लोग पकड़े गए थे, जो लोग जिसने जो नीट पेपर में सीकर का जो बंदा जो बीजेपी से चुनाव लड़ा हुआ, जो पेपर लीक प्रकरण में सामने आया, उसने खुद के स्टेटमेंट है कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ये स्टेटमेंट दिया है नीट पेपर लीक में, जो लड़का जो व्यक्ति पकड़ में आया कोचिंग वाला, उसके स्टेटमेंट में। इससे बड़े और बात क्या सबूत चाहिए उन लोगों को? लेकिन वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, उसका उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये ऐसे जो बात कर रहे हैं तो आपको पता चल होगा ये लीडर है। नॉर्मली ये देखिए ऐसे गेटअप में रहते हैं, आप ऐसे भीड़ में आते हो और तो देखते तो लगेगा ही नहीं नेता हो आप। और ये बहुत पॉपुलर है अपने इलाके में। मैं आपको बता रहा हूँ, बांसवाड़ा डूंगर से सुन के आते हैं ये। और मतलब मैंने चुनाव देखा था तो मुझे ये पता था कि राजस्थान में अगर पहली सीट अगर बीजेपी को हारेगी तो बांसवाड़ा डूंगर को हारेगी। इनको लेकर के एक क्रेज दिख रहा था मुझे। लेकिन एक बात है, आप लोग विपक्ष की पॉलिटिक्स में और आप सब लोग कहीं न कहीं से आवाज उठा रहे, चाहे आप कांग्रेस चाहे आप, बट विपक्षी दलों में भी एकता नहीं है। मतलब आज मैं देख रहा था जब कांग्रेस के लोग घर से बैठे तो आम आदमी पार्टी वाले मतलब एक अंदर फसल है और बाहर विपक्ष एक दिखता है, फिर अलग है। जैसे पंजाब में चुनाव है, वो एक हाथ का पानी कैसे पीते कांग्रेस और देखो, अगर इस तरह के कमेंट है तो वो गलत है। विपक्ष भले कोई भी कहीं से आवाज उठा रहा है, बच्चों के लिए सबको एक मंच में एक सुर में ताल के साथ कहे, एक सुर में सबको एक होने की जरूरत है। आपने कहा हमारा जो बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। मैं आज सोच रहा था कि जंगलों में रहने वाला आदिवासी दलित पिछड़ा आंदोलन करता है, युवा लड़ता है, गांवों में रहने वाला सड़क के लिए, नाली के लिए, छोटे मोटे मुद्दों के लिए युवा लड़ता है। और आज पहली बार शहर का युवा आगे आया है।
तो अब परिवर्तन जरूर आएगा, क्योंकि गांवों में और जंगलों में रहने वाला आदिवासी दलित पिछड़ा समुदाय का लोग आंदोलन, और हम कहते हैं आप कह रहे थे नेता, हम नेता से ज्यादा एक्टिविस्ट ज्यादा है, कहे कि आंदोलन की उपज है हम लोगों ने हमारे आदिवासी समुदाय के साथ ही अन्य समुदाय जो हमारे इलाके में रहता है उन सब की मौलिक सुविधा है, संवैधानिक प्रावधान है, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए आज फाइनल कमेंट बताओ मुझे, आप क्या लगता है सरकार मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार, बीजेपी सरकार को हिटलर सरकार के रूप में उनको अपना नाम बदल देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि नाम बदल देना चाहिए। इस्तीफा देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? 22 युवाओं ने जान दे दी नीट पेपर में, कई लोग आज उनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, कई बेहोश हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देंगे, उनकी पार्टी का दूसरा व्यक्ति बनेगा, लेकिन एक जवाबदेही तो तय हो जाए, एक पता चले कि जिस मंत्री के रहते हुए अपना डिपार्टमेंट ने नहीं सवाल पाया, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को जवाब देना पड़ेगा, ये जवाबदेही तय हो जाए, सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश का युवा, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक जाति का युवा उनको जवाब देगा आने वाले चुनाव। जय हो जोहार हो, अरे जय हो जोहार हो, पार हो। देखते रहिए लगातार कवरेज आपको